Good evening, dear students. Welcome to all of you. How are you? I hope you are good at home and your practice is going on. If you have not subscribed my channel yet, first go and subscribe my channel for increase your knowledge, your skill of grammar, and if you want to learn complete basic knowledge of grammar, you have to subscribe the channel. स्टूडेंट, अगर आप अपने चाहते हो कि अपने स्किल को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना और आपको बेसिक जानकारी चाहिए इंग्लिश की, तो ये प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको सब्सक्राइब करना है। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके पास बहुत सारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपके सामने दिखेगी, जिससे मैंने आपको हर चीज़ लगभग कवर करा दिया है। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो, उनके यूसेज क्या-क्या हैं, नाउन से लेकर के एडजेक्टिव, वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये सारी की सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। टेंस हो गए, हमारे नरेशन हो गए, तो ये सारा चीज़ मैं आपको कवर करा चुका हूँ। यदि आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपको एक चैनल पे मिल जाए और सभी एक सीक्वेंस में मिल जाए, तो आपको स्टार्टिंग में जाना है और जो हमारा वीडियो नंबर 1 है, वहाँ से आप देखना शुरू करिए और वहाँ जैसे आप देखेंगे, तो दिन-प्रतिदिन आपकी जो सभी स्किल्स हैं इंग्लिश की, वो धीरे-धीरे आपको इम्प्रूव होते हुए भी नज़र आएँगी। ये मैं आपको आशा दिलाता हूँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि बता सकता हूँ, ये चैनल आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, जितना आज से पहले आपको कहीं पे भी ये सारे कंटेंट नहीं मिले होंगे। तो अगर इसी तरीके का वीडियो चाहिए, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि हर वीडियो को सीक्वेंस में देखने का। यदि आप ऐसा करते हैं, तो रियलिटी में आपके पास आज के बाद इंग्लिश की आप कोचिंग लेने के लिए या कहीं भी आप अपने आप को सर महसूस नहीं करा पाओगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। तो इन चीज़ को करते हुए आज अपना शुरू करते हैं, जो पैसिव वॉइस, है ना? आज हम पढ़ेंगे वॉइस कि वॉइस को, हालाँकि पहले आज हम इस वीडियो में बेसिक कवर करेंगे कि वॉइस क्या होती है, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, तो पहले बेसिक कवर करेंगे। इसके बाद जो आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी, वो धीरे-धीरे हम इसके लेवल को अप करते जाएँगे। तो इसके लिए आपको बने रहना है और पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके। ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास, जो बेसिक है वॉइस का, हम उसे देखेंगे। वॉइस, ठीक है? अब ये वॉइस होती है 2 टाइप की, आप याद रखेंगे, है ना? ये जो वॉइस होती है, एक होती है वॉइस एक्टिव और एक वॉइस होती है हमारी पैसिव। 2 टाइप की हमारे पास वॉइस होती है, ठीक है? अब इसमें हमें देखना है कि जो वॉइस हमें एक्टिव लगाते हैं, ठीक है? जो हमारी वॉइस एक्टिव होती है, उसमें जो डूअर होगा, है ना? द डूअर इज़ सब्जेक्ट। जो हम वॉइस जब एक्टिव लगाएँगे, जब हम वॉइस एक्टिव लगाएँगे, तो जो डूअर होगा वो क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा। डूअर का मतलब ध्यान रखिएगा, काम करने वाला। जो जो उस काम को करेगा वही सब्जेक्ट होगा। और जब हम वॉइस पैसिव लगाएँगे, तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा, है ना? द रिसीवर इज़ सब्जेक्ट। जब हम वॉइस पैसिव लगाएँगे, जब हम वॉइस को पैसिव में रखेंगे, तो जो हमारा रिसीवर होगा, रिसीवर का मतलब समझिएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है? रिसीवर का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या हो जाएगा? अब वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में हमें ये ध्यान रखना है कि वो वॉइस को हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं। एक होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव। जब वॉइस एक्टिव होगी, तो उसमें जो डूअर होगा, डूअर का मतलब काम करने वाला। जो काम करने वाला होगा, वही उस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। लेकिन जब वॉइस पैसिव का यूज़ करेंगे, तो जो यहाँ पे रिसीवर होगा, रिसीवर का मतलब ऑब्जेक्ट। जो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, जो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, वो अब उस समय सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है? हमें ये 2 बात ध्यान रखनी है। और जब हम पैसिव का यूज़ करेंगे, तो उसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब पैसिव का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे बी की फॉर्म उस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना, ये मैंडेटरी हो जाएगी। क्या यूज़ करेंगे? जब वॉइस को हम पैसिव में यूज़ करेंगे, उसमें बी की फॉर्म होनी चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो जभी भी हम पैसिव में लिखेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करेंगे और साथ में उनके बी फॉर्म्स होनी चाहिए। और वो बी फॉर्म्स क्या होती है, मैं आपको लिख देता हूँ, है ना? आप उसको देख लेंगे। ठीक है? फॉर्म्स बी, आप इसमें देखेंगे, जो पहली होती है इज़, एम, आर और बी, ये मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होंगी
वो होंगी वॉज वर। जो हमारी थर्ड फॉर्म होंगी वो होंगी बिन। फोर्थ फॉर्म होंगी बीइंग। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारी बी की फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं फर्स्ट फॉर्म में इज, एम, आर और बी। जो सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है बिन। और जो चौथी फॉर्म होती है वो होती है बीइंग। तो इनका हम यूज करेंगे जब भी हम पैसिव में चेंज करेंगे, जब भी हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब की आएगी ही आएगी, साथ में उनकी बी की फॉर्म, मतलब इनमें से कोई एक होना जरूर चाहिए। और जब ये लगी होंगी और थर्ड फॉर्म आएगी तो हम समझ जाएंगे कि जो वॉइस है वो पैसिव में लिखी गई है। अब एक और बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उस समय न टेंस का चेंज होना चाहिए और न मीनिंग का चेंज करेंगे। ठीक है, यही बात आपको ध्यान रखनी है कि जब वॉइस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ना उस समय ना टेंस का चेंज होना चाहिए और ना उसकी मीनिंग चेंज होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिस टेंस में वो एक्टिव में रहेगी पैसिव में चेंज करते समय भी हमें उसी टेंस में उसको पुट करने हैं और इस समय ये हमें ध्यान रखना है कि उसका मीनिंग चेंज ना होने पाए। अब वो देखने के लिए हमें एक बात ध्यान रखना है कि जो ये वॉइस होती है ना, ये जो वॉइस होती है क्या होती है, एक बार की फॉर्म होती है। इट इज फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये जो हमारी वॉइस होती है क्या होती है, ये वर्ब की एक फॉर्म होती है। अब जो वर्ब जो है एक्टिव में रहेगी तो उसमें बी की फॉर्म नहीं आएगी और नहीं थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है ना, मतलब थर्ड फॉर्म के साथ बी की फॉर्म नहीं आएगी। जब वॉइस जो है एक्टिव रहेगी तो उस समय बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी और जब वॉइस पैसिव रहेगी तो उसमें बी की फॉर्म आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात आपको उसमें ध्यान रखने हैं। तो वॉइस क्या होती है, इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब की एक फॉर्म होती है विच रिप्रेजेंट द एक्शन इज द सॉरी विच रिप्रेजेंट द डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट। जो वॉइस होती है वो एक वर्ब की एक फॉर्म होती है जो एक्सप्रेस करती है जो एक्शन का डूअर है ना, जो एक्शन का डूअर है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इनके कुछ हमें बेसिक कवर करते हैं, तो एक और बात समझ लेते हैं कि बेसिक में हमें ध्यान देते समय ये ध्यान रखनी है कि मैंने पहले तो आपको ये बताया कि जब वॉइस हमें पैसिव में चेंज करनी है तो बी की फॉर्म रखने हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखने हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। और जब वॉइस एक्टिव रहेगी तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब का डूअर ही होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो वॉइस एक्टिव होगी है ना, जो वॉइस अगर एक्टिव में होगी तो उस समय जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ सेंटेंस में देख लीजिए, मान लीजिए लिखा हुआ है कि यहाँ बी की फॉर्म नहीं है, बी की फॉर्म मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये वॉइस कैसे हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। ठीक है ना, ये वॉइस एक्टिव में लिखी गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब वॉइस एक्टिव होगी तो उसमें हमारी जो वर्ब होती है ना, उसमें जो हमारी वर्ब होगी, इसमें जो हमारी वर्ब होगी वो वो जो हमारी वर्ब होती है तो वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब हमारी वॉइस एक्टिव होगी, जो हमारी वर्ब होती हैं वो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो यदि आपने ये मेरे चैनल को देखा होगा तो अगर अगर आपने नहीं भी देखा है तो जाइए लिस्ट में, मैंने जो वर्ब पढ़ाई है उसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जिक्र किया है। और अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिनके अपना कोई रेफरेंस होता है, मतलब जिनका कोई ऑब्जेक्ट होता है। जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब ट्रांजिटिव कहलाएँगी और जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो इंट्रांजिटिव होती है। ठीक है? ये बात ध्यान रखना है। और जो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिस वर्ब के पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, वो वर्ब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जिस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट होगा, वो वर्ब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और जिस वर्ब के पास 2-2 ऑब्जेक्ट होंगे, वो वर्ब डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, याद रखेंगे। जिस वर्ब के पास सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, ना, जिस वर्ब का सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, दैट वर्ब इज कॉल्ड मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। And which verb has two object, which verbs has two object, that verbs are called ditransitive verbs। जिन वर्ब के पास दो दो ऑब्जेक्ट होंगे वो वर्ब जो है डाइट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी
और जिस वर्ब के पास सिंगल ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं, सॉरी उस वर्ब को हम कह सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अमून ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे देखिए हमें लिखा है कि ये सिंग वर्ब है और सिंग वर्ब के बाद हमने क्या लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। सिंग क्या क्या गाया गया, सॉन्ग। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो वॉइस लिखी गई है ये तो एक्टिव है ही है, तो यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में चेंज करते समय जो हमारी वर्ब होगी, पैसिव में जो चेंज करते समय जो हमारी वर्ब होगी वो इंट्रांजिटिव हो जाती है। एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होती हैं वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती है। बहुत ऐसा रेयर केस आता है जहाँ पे वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। तो ऐसा बहुत सारे केस है जिसमें इंट्रांजिटिव होती है, हालाँकि दोनों हो सकती है, ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी। जब इनको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी, जब वो पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में आते समय वो वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं रख पाती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता ही है कि जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है हम उसको क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमने देखा था ना कि जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो जो हमारा रिसीवर होगा, रिसीवर का मतलब ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाएगा तो फिर इसके बाद यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा कहाँ? ये जो सब्जेक्ट होगा ये तो अब ये हो जाएगा बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो उस समय हमारे पास कोई वर्ब नहीं बचेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जब वॉइस को हम चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव तो उस समय जो हमारी वर्ब होती है ना? जो वर्ब होती है वो उस समय इंट्रांजिटिव हो जाती है। क्योंकि उसमें जो एक्टिव में जब ये वर्ब रहती है, जो उसका ऑब्जेक्ट होगा हम उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बनाते समय भी। हाँ, कुछ ऐसी वर्ब होती है, हाँ, एक ऐसा केस में हो सकता है कि वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। वो कब हो पाएगी? जब वो वर्ब डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जब 2-2 ऑब्जेक्ट होंगे तो उस केस में, जब 2-2 ऑब्जेक्ट होंगे उस केस में वर्ब जो है पैसिव में भी वो ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। ठीक है? अब उनको आगे करने के लिए थोड़ा-सा अभी टाइम लेते हैं। पहले इनको एक बार चेक कर लेते हैं कि हम जब सब एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे, तो उस समय हम इनको कैसे चेंज कर सकते हैं और हम कब बी की फॉर्म का कैसे यूज़ करेंगे? कि हट जो कि 8 यहाँ पे वर्ब लिखी गई है, तो हम कौन-सी वर्ब का यूज़ करेंगे, या हम कैसे पता कर पाएँगे? ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, रमेश सिंग्स अ सॉन्ग। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है गाने का। अब हमें ये पता करना है कि इस वर्ब का डूअर कौन है? कौन गाना गा रहा है? तो गाना रमेश सिंह, रमेश गाता है। तो जो गाने का डूअर है, कौन हो जाएगा? वो रमेश हो जाएगा। रमेश सिंह व्हाट? रमेश क्या गाता है? तो सॉन्ग गाता है। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई या व्हॉम का रिप्लाई, है ना? वो क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो ये वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें ये पहले इनका बेसिक पता कर लेना है कि वर्ब कहाँ पे है, सब्जेक्ट कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। अगर आपको ये करना आता है, तो आपको बहुत सारे काम आपके लिए आसान हो जाएँगे। अब हमें क्या करना है, इसको पैसिव में चेंज करने हैं, ठीक है? हमें इस वॉइस को पैसिव में चेंज करने हैं। तो अगर हमें पैसिव में इसको चेंज करने हैं, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, है ना? जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, हम उसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट है, तो आर्टिकल जो इसी नाउन के लगा हुआ है, तो ये दोनों साथ में आएँगे। तो क्या लिखेंगे? ए सॉन्ग, ठीक है? ए सॉन्ग लिखेंगे। अब इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे जो वर्ब वो कौन-सी थी, किस टेंस में वर्ब लिखी गई थी। वर्ब में यस या यस लगा हुआ है और अगर वर्ब में यस या यस लग जाते हैं, तो ये वर्ब जो है वो इंडेफिनिट कहलाती है। तो यहाँ पे ये प्रेज़ेंट की इंडेफिनिट लिखी गई है, तो अगर ये प्रेज़ेंट इंडेफिनिट में है, तो पैसिव में भी प्रेज़ेंट इंडेफिनिट ही रहना चाहिए और प्रेज़ेंट इंडेफिनिट में हमें पता है कि वर्ब की बेसिक फॉर्म आती है, पहली फॉर्म आती है। देखिए यहाँ पे बी जो एक वर्ब होती है, इनकी 4 फॉर्म होती है। पहली फॉर्म क्या होती है? इज़, एम, आर और बी। ये हमारी पहली फॉर्म है और हमको पता है हम लोगों को कि जो इज़, एम, आर यहाँ से ये वर्ब है ना? उनके साथ आई के साथ तो एम लगाते हैं, है ना? आई के साथ तो एम लगाते हैं, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आर लगाते हैं और इज़ जो हम तब लगाते हैं जब हमारा वो नाउन जो है कह सकते हैं थर्ड पर्सन, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, इनके साथ हम इज़ का यूज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे सॉन्ग एक है, सिंगुलर फॉर्म में है। हमारी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी सिंगुलर वाली आएगी। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर लेंगे? इज़ का यूज़ कर लेंगे। ए सॉन्ग इज़। अब हमें पता है कि पैसिव बनाने के लिए बी की फॉर्म तुमने लिख लिया हुआ है। ये बी की फॉर्म तुमने लिख लिया हुआ है। आगे हमें किसकी फॉर्म चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म में लिखना है, तो सिंग, सैंग, संग, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है संग, ये सॉन्ग इज संग, ठीक है। अब हमने देखा कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। अब हमें देखना है कि पैसिव में जाते समय ऑब्जेक्ट नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, अब ये बाय प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बाय प्रीपोजिशन का इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, अब इसे कोई ना कोई काम देना ही पड़ेगा। तो इस हमें पता है कि ये वर्ब अब इंट्रांजिटिव हो जाएगी, है ना? कि संग व्हाट क्या गाया जाता है? सॉन्ग, तो सॉन्ग तो यहाँ पे लिखा जा चुका है, तो आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो हम इस रमेश को क्या करेंगे, क्योंकि ये नाउन है, प्रोनाउन है, और नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन का काम होता है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। तो हालाँकि ये जो यहाँ पे जो रमेश लिखा हुआ है, तो ये कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन ही बने, मतलब कोई ना कोई नाउन ही बनेगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ नहीं पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्ब होती हैं पैसिव में, वो इंट्रांजिटिव हो जाती हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं रख पाएँगे। तो फिर हमें इस नाउन को क्या काम रखेंगे? तो क्या करेंगे, इससे पहले एक प्रीपोज़िशन लगा देंगे, और प्रीपोज़िशन कौन-सी हो जाएगी? वो बाय प्रीपोज़िशन। ये बाय प्रीपोज़िशन क्यों लगाते हैं? ये ये डूअर को रिप्रेज़ेंट करती है, कि मतलब काम जिसके द्वारा हमें कराया जाता है ना? ये एजेंट को रेफ़र करती है, इससे प्रीपोज़िशन लगाएँगे। अब ये जो रमेश हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोज़िशन हो जाएगा। ठीक है? इस प्रकार से हम पैसिव इसको चेंज कर सकते हैं। तो याद रखेंगे कि वर्ब से पहले वर्ब को चेक कर लेंगे, उसका डूअर क्या है वो देख लेंगे, और उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है। जब ये हम चेक कर लेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएँगे, और उसके बाद जो वर्ब होगी, जिस टेंस में होगी, उसको उसी टेंस में रखना है, लेकिन ध्यान रखेंगे बी की फॉर्म होनी चाहिए। जिस टेंस में ये है, अगर ये वर्ब की पहली फॉर्म होगी, तो ये आएँगी, और आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएँगी, तो यहाँ पे वाज़ वेयर लिखा हुआ है, ठीक है? मैं इसको ज़िक्र करूँगा आगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वर्ब बी की फॉर्म लगाएँगे, और जो मेन वर्ब होगी, थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। अब हमें पता है कि जो वर्ब होती है, वो इंट्रांजिटिव हो जाती है, जब पैसिव में चेंज होती है। तो उस समय ये जो नाउन है, क्योंकि अब ये नाउन काम ये होता है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो दो सब्जेक्ट तो आ नहीं पाएँगे, तो अब इसको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। हालाँकि हमें पता है कि पैसिव में वर्ब वर्ब जो है इंट्रांजिटिव हो जाती है, ये ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। तो फिर हम इसको क्या काम देंगे? तो उससे पहले एक प्रीपोज़िशन लगाएँगे बाई, जो डूअर को रिप्रेज़ेंट करती है, ताकि ये नाउन जो है प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट बन जाए। इस प्रकार से हम इनको टैकल कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। अमन हैज़ संग ए सॉन्ग, है ना? अमन क्या कर चुका है? अमन गा चुका है एक गाना। अब इसको ब्रेक करेंगे, तो हैज़ आप हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। किसने गाया है? अमन ने। तो अमन इस वर्ब का क्या हो जाएगा? डूअर हो जाएगा। अमन हैज़ संग, अमन गा चुका है। व्हाट क्या गा चुका है? सॉन्ग। तो ये वर्ब से व्हाट का रिप्लाई हो जाएगा, है ना? तो हमने ये करने से हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग। अब हमें पैसिव में इसको चेंज करना है, तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, तो लिखेंगे ए सॉन्ग, ठीक है? अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे टेंस कौन-सा है। हैज़ हैव को प्रेज़ेंट बोलते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, हैज़ हैव को प्रेज़ेंट बोलते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट बोलते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे टेंस है, वो प्रेज़ेंट का परफेक्ट है। तो जब हमारा टेंस प्रेज़ेंट परफेक्ट है, तो पैसिव में भी वही टेंस रखना है हमें। तो प्रेज़ेंट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रेज़ेंट में हैज़ रखना पड़ेगा। ए सॉन्ग हैज़। अब हमें ध्यान रखना है कि बी की फॉर्म हमें यूज़ करना है, और हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आएगी बी की फॉर्म, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरी फॉर्म है बीन, यही वहाँ पे पुट कर लेंगे, है ना? ए सॉन्ग हैज़ बीन। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो संग लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये मेन वर्ब वाली है। अब हमें इसकी थर्ड फॉर्म को लिख देना है। तो ये थर्ड फॉर्म पहले से ही है, सिंग से पहली फॉर्म, sang सेकंड फॉर्म, और संग थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे संग लिखेंगे, ठीक है? ए सॉन्ग हैज़ बीन संग, ये बातें हो चुकी हैं। अब हमें पता है कि ये अमन, ये जो नाउन बचा है, ये बच गया है। अब क्या करेंगे? बाय प्रीपोज़िशन लगाएँगे, और अमन इसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब वर्ब जो है पैसिव में आती है, तो वो इंट्रांजिटिव हो जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें टेंस को चेंज कर लेने हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। मोहित इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। मोहित एक सॉन्ग गा रहा है, ठीक है?
अब इसको मैं थोड़ा दूसरे वे में भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा ब्रेक कर लीजिए, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, गाने काम हो रहा है तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। गाने काम कौन कर रहा है, मोहित, तो इस वर्ब का डूअर है, तो सब्जेक्ट यही हो जाएगा, वॉइस एक्टिव में है, यानी कि बी की फॉर्म लिखी है। तो कहीं मत कर लीजिएगा कि सर ये पैसिव ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लिखा हुआ है ना, ये आईएनजी फॉर्म लिखी गई है, तो ये पैसिव नहीं है। गाने काम मोहित कर रहा है, ये वर्ब का डूअर है, तो वॉइस एक्टिव है। सिंगिंग व्हाट, सॉन्ग, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सॉन्ग है। तो अब स्टेप नंबर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है, ये सॉन्ग पहले रखेंगे, ये सॉन्ग। अब स्टेप नंबर 2 कि हम जो सब्जेक्ट होगा उसको बाई प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई मोहित, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3, जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म को लिखिए और उसको भूल जाइए। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग, ठीक है। अब हम यहाँ इसको भूल जाएंगे, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 4, अब क्या करेंगे, हमें देखना है कि यहाँ पे टेंस कौन सा है। ईजेएमआर को प्रेजेंट बोलते हैं, आईएनजी को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर ये एक्टिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पैसिव में भी वही टेंस हमें रखने हैं। तो अगर हमें पैसिव में इसको प्रेजेंट टेंस ही रखना है तो फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट रखने के लिए हमें इसको वर्ब की बी की फॉर्म में जाना पड़ेगा, है ना। तो ईजेएमआर लिखा हुआ है, ये हमारी वर्ब की पहली फॉर्म होती है। सॉन्ग एक है तो यहाँ पे इज रखेंगे, है ना, प्रेजेंट हो गया। अब हमें अगर प्रेजेंट हो गया तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रखना है, यहाँ पे प्रेजेंट तो हो गया। अब हमें कॉन्टिन्यूअस रखने के लिए आईएनजी फॉर्म रखनी है, और आईएनजी फॉर्म रखनी है तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट फॉर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। तो प्रेजेंट तो हो ही गया है, आगे वही कर दीजिए, बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग, ठीक है, हो गया। ईजेएमआर को प्रेजेंट बोलते हैं और आईएनजी को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दोनों का टेंस भी सेम है, देखिए दोनों का मीनिंग भी सेम है, क्योंकि मोहित, यहाँ पे मोहित सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहित एक गीत गा रहा था, यहाँ पैसिव में भी वही है, एक सॉन्ग जो है वो मोहित के द्वारा गाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय ना उसका मीनिंग चेंज करना है और ना उनके टेंस को चेंज करना है। हाँ, एक और बता दूँ कि एक्टिव्स, जब हम एक्टिव वॉइस लिखते हैं, है ना, जब यहाँ पे वॉइस को एक्टिव में लिखते हैं तो पूरा का पूरा जो स्ट्रेस है या जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो वॉइस एक्टिव होती है तो उसमें हमें जिसको हाईलाइट करना है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि एक्शन उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन जब वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं तो उस समय जिसको हम जो हमारा सारा का सारा स्ट्रेस है वो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बन जाता है हम उसको हाईलाइट करते हैं। दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, बस हमें स्ट्रेस चेंज करना होता है। जब वॉइस को एक्टिव में लिखेंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रेस सब्जेक्ट के ऊपर, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो पूरा का पूरा जो स्ट्रेस है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर हम चेंज कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए हम पैसिव चेंज करते हैं। पैसिव हम चेंज इसलिए भी करते हैं कि कई कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे कोई डूअर मौजूद ना हो, है ना। एक्टिव से जब हम पैसिव चेंज करते हैं तो बहुत समय ऐसा भी होता है कि जहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना हो, है ना, जहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना हो, उस केस में भी हम पैसिव वॉइस का ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूँ कि द रोड वॉज प्रिपेयर्ड, द रोड वॉज प्रिपेयर्ड, रोड को तैयार कर दिया गया था। अब हमें ये नहीं बताना है कि रोड को किसने तैयार किया था, बस हमें इस बात को बताना है कि रोड को प्रिपेयर्ड कर दिया गया था। द रोड वॉज प्रिपेयर्ड, अब किसने किया था, क्यों किया था वो पता नहीं है, तो इसलिए भी हम पैसिव का यूज़ कर लेते हैं। व्हेन द डूअर इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, जब वहाँ पे डूअर प्रेजेंट ना हो उस केस में भी हम पैसिव का यूज़ कर लेते हैं, है ना। माय पेन वाज स्टोलन, मेरी पेन चोरी हो गई थी। अब नहीं पता कौन चोरी किया था, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, पैसिव को मतलब पैसिव में ही लिख लिया। तो जहाँ पे डूअर प्रेजेंट ना हो उस केस में भी हम पैसिव का यूज़ कर लेते हैं। और जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है उस केस में भी हम पैसिव का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमें सब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है वहाँ पे एक्टिव वॉइस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी बातें कि हम पैसिव में चेंज कब करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, स्ट्रेस सारा का सारा ऑब्जेक्ट पे रखना है तो वो इस पैसिव आएगी। और जहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर ना हो, जहाँ पे डूअर प्रेजेंट ना हो उस केस में भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ कर लेते हैं। बी की फॉर्म रखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस।
अरुण बॉट अ बुक, है ना, काम है खरीदने का, तो यहाँ पे मेन वर्ब ये हो जाएगी बॉट। किसने खरीदा था? अरुण ने। जो वर्ब का डूअर होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। अरुण बॉट व्हाट? अरुण ने क्या खरीदा? बुक खरीदा। तो बुक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, है ना। तो यहाँ पे ये नाउन है। अब हमें ये बात पता चल गई है कि मेन वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। जब इतनी बातें हमें पता चल जाएगी तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा इसको चेंज करने के लिए। अब फिर से यूज़ करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूँ। आई नीड सम स्पेस। हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो इस पे कह सकते हैं कि स्टेप नंबर 1 हमें कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे? अ बुक। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 जो सब्जेक्ट है उसको रखेंगे बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो बाय अरुण। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 फिर क्या करेंगे? जो मेन वर्ब होगी इसकी थर्ड फॉर्म को लिखेंगे और काउंट करना भूल जाएंगे। बाई बॉट बॉट, ये बॉट सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। जब इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना आए तब ये सेकंड फॉर्म, जब इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे बॉट लिखेंगे जो हमारी अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इसको हम काउंट करना भूल जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 जो सब्जेक्ट होगा बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 जो यहाँ पे मेन वर्ब होगी, जो एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म को लिखेंगे और काउंट करना भूल जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 हमें देखना है कि एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस था। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मैंने आपको टेंस में पढ़ाया भी था, जब टेंस चैप्टर पढ़ाया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है। यहाँ पे वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है इसका मतलब ये टेंस है पास्ट का इंडेफिनिट। तो एक्टिव वॉइस में अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पैसिव में भी वही टेंस रखने हैं, और पैसिव में वही हमें टेंस रखने हैं तो हमें जाना पड़ेगा बी की फॉर्म में। पहला वर्ब की पहली फॉर्म को प्रेजेंट बोलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने पढ़ा था ना कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो होती है वॉज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर। हम देख रहे हैं कि बुक कितनी है? एक है, तो यहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये बुक वॉज। अब ये जो हमारी हमने देखा कि यहाँ पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस है, और यहाँ पे हमने वर्ब लिखा है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा सेंटेंस? ए बुक वॉज बॉट बाय अरुण, एक किताब अरुण द्वारा खरीदा गया था। मीनिंग विद सेम, यहाँ पे भी खरीदने काम अरुण कर रहा है और यहाँ पे खरीदने काम भी अरुण किया है। ऐसा नहीं कि पहले तो एक्टिव में अमन ने बुक को खरीदा था, अब ऐसा ना कर दीजिए कि अब बुक जो है वो अरुण को खरीद ले, ऐसा नहीं। तो अगर एक्टिव में वो अरुण बुक को खरीद रहा है तो पैसिव में भी बुक को खरीदने का काम अरुण ही करेगा। हाँ, बस उस समय खरीदने को हमें हाइलाइट करना था अरुण के लिए, इसलिए हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया। अब इसी को स्टेज में चेंज करना है तो सारा का सारा जो हमें सेंट्रल आइडिया है, मेन आइडिया है, वो हमारा बुक हो जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया कौन था? ये सब्जेक्ट था, अरुण था। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो जो हमारा सेंट्रल आइडिया हो जाएगा, जो मेन आइडिया हो जाएगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये थे अपने कुछ बेसिक जो आज हमने कवर किए हैं कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, बी की फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों पैसिव का हम यूज़ करते हैं। और हाँ, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ा डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको थोड़ा देख लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, मुझे स्पेस चाहिए। ही गेव मी अ गिफ्ट। ठीक है, मैंने ये कहा था कि वॉइस हम पढ़ाएंगे, जब वॉइस हम जब चेंज करेंगे तो उसमें वर्ब हमारी जो है इंट्रांजिटिव हो जाती है। लेकिन एक केस में जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब ही रहती है। वो कब होती है? जब हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। उसी को बताने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए काम हो रहा है देने का, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। देने का काम किसने किया? ही ने, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ही गेव व्हाट, उसने क्या दिया था? उसने गिफ्ट दिया था। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ये एक नाउन है ना। ही गेव टू हूम, उसने किसे दिया था? मी, मुझे दिया था।
तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए। ध्यान रखेंगे ये मी कौन है? ह्यूमन बीइंग। और जो ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? और जो नॉन लिविंग थिंग वाले होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे पास देखिए दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं। अब जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इनके दो पैसिव वॉइस बन सकते हैं। एक जब हम इससे बनाएँगे ह्यूमन बीइंग से तब, और एक जो है गिफ्ट से, ठीक है? वैसे करते हैं, पैसिव में इसको चेंज करते हैं एक बार, कैसे इनको हम चेंज करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट मी लिखा हुआ है, जब सब्जेक्ट बनाएँगे तो ये हो जाएगा आई, ठीक है? अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हुँ? यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पास्ट टेंस में है, और अगर यहाँ पास्ट में है तो यहाँ पे भी हम पास्ट में ही रखेंगे। तो पास्ट में रखने के लिए हमें जाना पड़ेगा बी की फॉर्म में, वाज़ अर्लियर। आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज़। आई वाज़। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गिवन। आई वाज़ गिवन। गिवन व्हाट? मुझे क्या दिया गया था? गिफ्ट। आई वाज़ गिवन अ गिफ्ट, ठीक है? अब जो हमारा सब्जेक्ट है क्या होगा? बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहेगा, बाय हिम हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से हम इसको रख लेंगे। क्या रखेंगे? जो मी है ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट बनाएँगे तो आई, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे भी पास्ट में क्या रखेंगे? वाज़ वेयर है, तो आई के साथ वाज़ लगा देंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन। आई वाज़ गिवन व्हाट? मुझे क्या दिया गया था? गिफ्ट। तो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होगा? गिफ्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये तो एक पैसिव हो जाएगा। दूसरा, ये तो हमने बनाया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएँगे, तो क्या लिखेंगे? ए गिफ्ट, ठीक है? फिर वैसे ही लिखेंगे वाज़ गिवन। ए गिफ्ट वाज़ गिवन। एक गिफ्ट दिया गया था। किसे दिया गया था? मुझे दिया गया था। तो अब ये ध्यान रखेंगे जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब लिखेंगे डायरेक्ट ट्रांज़िटिव वर्ब में, तो उससे पहले टू ज़रूर लगाएँगे, टू मी, ठीक है? ये हमें ध्यान रखना है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, सॉरी, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएँगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू नहीं लगाएँगे। लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगी, उसके साथ हम टू प्रीपोजिशन ज़रूर फिक्स कर देंगे, ठीक है? तो अ गिफ्ट वाज़ गिवन टू मी बाय हिम। हमने क्या देखा कि हम जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएँगे, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएँगे, जो हमारी वर्ब होगी, वो क्या हो जाएगी? वो ट्रांज़िटिव वर्ब हो जाएगी। ये अपना ऑब्जेक्ट रखेगी। यही एक केस है कि जब हमारी वर्ब जो है, वो ट्रांज़िटिव वर्ब होती है, जब वो पैसिव में होती है। केवल तब जब हम इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने आज बेसिक कवर किए हैं कि कैसे-कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। बेसिक क्या है? डायरेक्ट ट्रांज़िटिव मैंने आपको बताया, बी की फॉर्म क्या होती है, मोनो ट्रांज़िटिव क्या होती है, वो हमने देखा, और कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं। वॉइस क्या होती है, ये फॉर्म होती है वर्ब की। अब आपके लिए एक अ, हाँ, होमवर्क देता हूँ, यहाँ से आप करने का प्रयास करेंगे। ये तो होमवर्क है आपके लिए। एक टिप से आपको पैसिव में चेंज करना है। ध्यान रखेंगे कि दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों के पैसिव वॉइस को हम कैसे कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, और बाकी की जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको कवर करा दी हैं। जो सेकंड वीडियो आएगी वो इससे थोड़ा हम लेवल को अप करेंगे, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और आपको कितनी सारी चीज़ें इसमें समझ में आई हैं। अगर आपको कुछ कमेंट या कोई सजेशन होंगे, वो कमेंट बॉक्स में पुट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।